नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ उत्सव नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत करुच्ची मु सोनालिशा। दर्शक बंधु पूर्व अध्याय आम इक्ष्वाकु विषय आलोचना करुले से केमिति ए धरा पृष्ठ को आसिले केमिति से सन्यास नेले एवं केमिति से तपस्या करने कि बण को बा आश्रम को जाइथिले से विषय में आम बहुत किछि कथा जानिले किंतु आमे आज आमर एही कार्यक्रम रे जानिबा इक्ष्वाकुंकर वंशधर सब किए किए थिले। एवं तांको विषय रे अधिक किछि जणाय पय वर्तमान आम सहित अछंती अष्टादश पुराणर अन्यतम गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन को हमर एही नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत। जय जगन्नाथ। तेबे सर इक्ष्वाकुंकर विषय त आमे पूर्व अध्याय अनेक किछि कथा आलोचना करिथिले तेबे समस्त मन रे कोट ना कोठी प्रश्न त आसुथबो कि तांको वंश रे सब किए थिले। लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। प्रिय दर्शक बंधु विशेष भाव में आपण मैंने जहाँ संपर्क शुणुंट ये हूँ आदि जुगर कथा जितेबले मनुपुत्र माने स्वयंभव मनु ठार आरंभ कर वैवस्वत मनंतर पर्यंत बा मनुक पर्यंत ये जो पर्यायटी अच्छी ये मनुपुत्र होउचंती इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु राजा विशेष भाव में याज्ञिक थिले एवं तांकर इच्छा ही थिला अनंत नाग पर शयन करथिबा विष्णु मूर्ति को दर्शन करवा। वास्तव में ये ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होती ब्रह्मा तांको प्रदान करिसंती प्रतिमूर्ति प्रदान करिसंती एवं तत्सहित आसीचंती पाखक विश्वकर्मा ये कथा आपण माने जानती से संपर्क में। तो बड़ कथा हूँ इक्ष्वाकु वंश में बहु कीर्तिमान राजा मैंने आसुचंती। प्रथम आम निश्चित भाव में जानिबा ये इक्ष्वाकु राजांकर प्रथम पुत्र बड़ पुओ होउचंती विकुक्षु। विकुक्षु इक्षु तांका शब्द अर्थात इक्ष्वाकु ये हूँ विकुक्षी बोली कहती ना बड़ धर्मात्मा राजा। बापा जहाँ करदेकी जाइथिले अर्थात इक्ष्वाकु जो कार्य करथिले इक्ष्वाकु कौन कार्य करथिले आपण माने जानती विशेष भाव में विकुक्षु थिले बोधे धर्मात्मा राजा। तांका बापा जे होउचंती इक्ष्वाकु एवं ये तो सूर्यवंशर राजा और तत्सहित मनुपुत्र तेणु विकुक्षु मध्य धर्मात्मा न्यायवंत एवं याज्ञिक राजा थिले यज्ञ कार्य सदा सर्वदा रहूथिले। बड़ कथाटी हूँ प्रिय दर्शक बंधु विकुक्षी जो कार्यटी तांका बापा इक्ष्वाकु करथिले अर्थात जो अनंत नाग पर विष्णु मूर्ति को नहीं तांकर मंदिर प्रतिष्ठा करथिले आउ साक्षात जेतबेले से प्रार्थना करती उपासना करती दर्शन करती कहाँकू ना से विष्णु मूर्ति को अनंत नाग पर शायित विष्णु को दर्शन करती एवं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघावर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। से सर्वलोकैकनाथ को प्रणाम करती एवं चिन्मय सत्तार से दर्शन पाती। तांकरी पुत्र विकुक्षु से ही परंपरा को आपणेले जो मंदिर प्रतिष्ठा करथिले इक्ष्वाकु अयोध्या से ही मंदिर से उपासना करने को लगिले। जड़े योद्धा थिले एवं तत्सहित धार्मिक थिले एवं षड़शास्त्र नव व्याकरण पारंगम थिले। जड़े वैदिक राजा भाव में से निजे निजको प्रस्तुत करथिले कारण जेमती कहा जाइछि महाजन जीन गतस्य पंथा आमर पूर्वपुरुष माने आमर संस्कृति जहाँ अच्छी यही संस्कृति अनुसार जोठी पिला माने उत्तर पीढ़ी उत्तर पुरुष से ही संस्कृति को मानती कार्य करती तारे निश्चित भाव में से भगवत शरणागति प्राप्ति होता यही अनुसार जाई पहुँचले इक्ष्वाकुंक पुत्र विकुक्षी पहुँचले वशिष्ठ पाखरे। वशिष्ठ पाखरे पहुँचला पर से कहले जे विशेष भाव में महाभाग प्रणाम कले एवं प्रणाम कर सारा पर विशेष भाव में निवेदन कले मु किछि गोटे कथा पचारिया आपण पाखक आसी एवं गुरुदेव जी होउचंती वशिष्ठ ब्रह्मर्षि से आनंदित हेले इक्ष्वाकुंक से आनंदित होउथिले तेणु विकुक्षी को मध्य आनंदर सहित स्वागत करी कहले कौन प्रश्न अच्छे पचारतु। प्रिय दर्शक बंधु ए कथा किए कथोपकथन होउचंती ना भरद्वाज ऋषि सहित सुतमुनि कथबार्ता होउचंती। वर्तमान वशिष्ठ पाखरे पहुँचला परे विकुक्षी कहउचंती मते कहंतु मोर कौन करणीय मो राज्य विशेष भाव में प्रजा माने संतुष्ट प्रजा माने जेमती कहा जाए विद्यावंत समस्ते प्रजा माने बड़ शांतरे राजनीति करुचंती। वशिष्ठ कहले ठीक करिछ पुत्र तेबे मैं मध्य जाने किंतु तुम्हें जो प्रश्न पचारिछ मु तुमको केते गुड़िए नूतन कथा कहवाक चाहे कारण इक्ष्वाकु यज्ञ करुथिले
से यज्ञ संपर्क में मुझे तुमको किसी कथा कहबी ताहा तुम श्रवण कर। प्रिय दर्शक बंधु आसतु जहाँ वशिष्ठ विकुक्षी को कहते यज्ञ संपर्क में ये यज्ञ संपर्क में आसतु शुणा। 5टी यज्ञ कथा कहते कौन से 5टी यज्ञ? देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, ये भाव में ऋषि मनुष्य यज्ञ, ये 5टी यज्ञर कथा कहते वशिष्ठ। जहाँ को कहा जाए देवयज्ञ, ये देवता मानकर यज्ञ। देवता मानकर मुख भाग होती अग्नि देवता। अग्नि भी ये पुरोहित बोली कहुई वेदर प्रथम श्लोक रे। तेबे अग्नि मुखरे देवता माने से समस्ते स्वभाग प्राप्ति होता है। भारत वर्ष रे बाई शशागरा धरारे जोठी से ही ब्रह्मकर्म कार्य हुए वा यज्ञ कार्य हुए देवता माने घृत जहाँ घृत प्रदान करा जाए, घृत आहुति प्रदान करा जाए, से सब प्राप्त होता है। ये देवता मान उद्देश्य यज्ञ कार्य से संतुष्ट हुए, आमर पथ सुगम हुए और तत्सहित कल्याण से करते। द्वितीय यज्ञ कथा आसुचे जहाँ को कहा जाए पितृयज्ञ। कहते वशिष्ठ कहते हे राजन विकुक्षी तुमर बापा जी होती काखु और तत्सहित जी होती मनु स्वयंभुव मनु एवं तत्पूर्व जी होती सूर्य एमान उद्देश्य तुम्हें पितृयज्ञ कर जहाँ को आम विशेष भाव में जानू ताको आम श्राद्ध बोली कहू। श्रद्धा शब्द रु श्राद्ध आम जब पिंड प्रदान करूँ से प्रतीक्षा करते ये मैंने होती पितृपुरुष। पितृपुरुष को यज्ञ करा जाए, जहाँ प्रदान करा जाए ताको यज्ञ मध्य कहा जाए। भगवत गीता कहुई जे यज्ञ कहले त्याग। यदि आप त्यागी होते ताहले आपण घृतयज्ञ न करिकरी त्याग द्वारा ही यज्ञ कार्य समापित होउछि बोली वशिष्ठ कहते विकुक्षी को। एवं विशेष भाव में जितेबाला आसुचंदी भूत यज्ञ। प्रिय दर्शक बंधु जगत में भगवान बहु प्रकार जीव सृष्टि करिसंती जहाँ आम चारिखानी जीव बोली कहू। पक्षी माने अछंती, पशु माने अछंती, वृक्ष माने अछंती, कीट पतंग अछंती। एमानंक पाई मध्य भगवान खाद्य प्रस्तुत करके रखिछंती। तेबे आमे जदि विशेष भाव में ज्ञानी होकरी मानविकता थी मनीष जदि पशुपक्षी उद्देश्य तंकर श्रद्धा सृष्टि नहला ताहले कौन हम भगवान संतुष्ट हेबेनी। एथिपाई पशुपक्षी को जलचर जीवन को किसी खाद्य पदार्थ दि जाए, यहाँ को भूत यज्ञ बोली कहा जाए। भूत कहले प्रिय दर्शक बंधु भूत कहले प्राणी। प्राणी मान उद्देश्य आपण मैंने किसी प्रदान करेंगे से प्रदान हूँ यज्ञ। एवं तत्सहित आउ गोटे हूँ मनुष्य यज्ञ कहते मनीष मान जो यज्ञ करती ये यज्ञटी विशेष भाव कौन कहा जाए या कर्तव्य यज्ञ कहा जाए। कर्तव्य यज्ञ मनीष मानविकता तार धर्म से कर्तव्य पालन कर पितामाता उद्देश्य। कारण पितामाता होती आम प्रथम गुरु प्रधान गुरु एवं श्रेष्ठ देवता। तेणु पितामाता उद्देश्य प्रत्येक मनुष्यर प्रिय दर्शक बंधु रहा दरकार कर्तव्य ज्ञान। यदि कर्तव्य कहीं हुड़ी जाए ताहले यही यज्ञटी सफल हुएनी मनुष्यर। एवं तत्सहित आउ गोटे यज्ञ आसूची ऋषि यज्ञ। आपण मैंने जानती विशेष भाव में वैदिक कालू ऋषि मुनि माने एमाने होती द्रष्टा पुरुष। जितेबाला वेद वेदांत सृष्टि कले भगवान कारण ताहा होची अपौरुषेय कौन सी पुरुष लिखि नाही भगवानकर से ही वेद वाणी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये वेद इथर रे घुरुला। मुनि ऋषि माने तपस्या करिकरी से ही वेद वाणी को भगवान कर अपौरुषेय सत्ता को निजे लेखनी मुनरे प्रदान करिसंती। तेबे सबठारु बड़ कथा भगवान कर जणे सबठारु बड़ कथा जे भगवान को एक अवतार होउचंती कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासदेव जी। ये व्यासदेव जी समस्त पुराण वेद वेदांत को पुणी रचना करिसंती। जैमिनी रचना करिसंती, गौतम ऋषि रचना करिसंती, आउ वैशेषिक दर्शन जहाँ अच्छी सांख्य दर्शन जहाँ अच्छी आउ पतंजलिंकर जो अच्छी पतंजलि योग दर्शन अच्छी ये सब योग दर्शन ऋषि मुनि माने करिसंती। यहाँ ऋषि यज्ञ बोली कहा जाए। ऋषि मान को मन पकईवा शास्त्र को अध्ययन करवा या ऋषि यज्ञ कहती। वशिष्ठ जो ये कथा गुड़ी कहते बड़ सुंदर भाव में कारण भागवत गोटे कथा अच्छी श्रोता बक्ता जे पचारी ये तीन जन जानती तरी। अर्थात श्रोता जी शुणे प्रिय दर्शक बंधु शुणिले बेसी ज्ञान हुए। वक्ता जे कहे आ पचारिक जे बुझे ये तीन जन जाक मुक्ति पाती बोली भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास रचना करिसंती। ये हूँ पुराण शास्त्र ज्ञान। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आउ गोटे कथा कहते
जहाँ को वशिष्ठ कहते भिकुक्षी को कहते ताहा होची वेद अर्थ यज्ञ कहले वैदिक यज्ञ किसी अच्छी से वैदिक यज्ञ विशेष भाव में कहुई विश्वदेव यज्ञ गोटे अच्छी विश्वदेव उद्देश्य गोटे यज्ञ अच्छी से अच्छी ब्रह्मयज्ञ अच्छी से देवयज्ञ पितृयज्ञ विश्वयज्ञ आउ अतिथि यज्ञ ये भारत वर्ष ये जो विशेष भाव में आम जो खंड ब्रह्मावर्त बा आर्यावर्त ये अतिथि देव भव बोली कहुए मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथि देव भव ये कथा गुड़िक हूँ आमर शास्त्रीय ज्ञान बा वैदिक ज्ञान प्रत्येक मनीष पाखे यह रहा दरकार एक कथा गुरु भाव में कहते भिकुक्षी को जे तुम्हें यही यज्ञ भितर कौन से एक यज्ञ कर प्रिय दर्शक बंधु भगवत गीता अनुसार आ गोटे कथा कहते जहाँ भगवान श्रीकृष्ण काले काले जुगे जुगे कही आसी से तीनोटी यज्ञ कथा अच्छी भगवत गीता अनुसार कहुई गोटे हूँ सात्विक यज्ञ गोटे हूँ राजसिक यज्ञ आ गोटे हूँ तामसिक यज्ञ आम नृसिंह पुराण कथा आपण पाखे परिवेषण करुचु ये हूँ ज्ञान जो मैंने ज्ञान जो मान हुए आउ जानापी जो मान निष्ठा रहे से होती श्रेष्ठ आ तत्सहित राजसिक यज्ञ हूँ कौन ना भौतिक ज्ञान मोर कोठा घर हम मोर पुत्र कन्या माने चाकरी पाइबे ये सब हूँ भौतिक संपत्ति वृद्धि यज्ञ आउ तामसिक यज्ञटा हूँ आमर लोभ मोह मद माश्चर्य अर्थात काम क्रोध लोभ मोह माश्चर्य यार परिपूर्ति जो यज्ञ कराए ताकू कहती तामसिक यज्ञ ये यज्ञ करणीय नुहे ये से कहते हे राजा भिकुक्षी तुम्हें गोटे काम कर जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र करिसंती ताहा होची चक्रवर्ती राजा माने अश्वमेध यज्ञ करती आ स्रोत यज्ञ मध्य अच्छी तेबे तुम्हें बड़ भाव कर विष्णु यज्ञ कर विष्णु सहस्र मंत्र रे विष्णु को मंत्र रे विश्व शांति यज्ञ कर तो तापरे कोन से यज्ञ कार्य ठीक ठाक हैला ताको ठीक से समापन कले ना नहीं प्रिय दर्शक बंधु बड़ सुंदर कथा मन रखंतु जे वशिष्ठ अनेक कथा कहिसंती भिकुक्षी को विविध प्रकार यज्ञ कथा कहिसंती तेबे राजस्व यज्ञ केवल चक्रवर्ती राजा माने करती बोली कहिसंती एवं परामर्श देइछन्ती भिकुक्षी को जे तुम्हें विशेष भाव में विष्णु महायज्ञ कर जो विष्णु महायज्ञ कले तुम्हें निश्चित भाव में तुम स्वर्गगति हम मुक्ति प्राप्ति हम तो ताहले सेठी राजा सगर और अंशुमान को कथा जो वर्णना करा जायछि से माने की प्रिय दर्शक बंधु आ गोटे सुंदर कथा ए भिकुक्षींकर पुत्र होउचंती सुबाहु एवं सुबाहु मध्य जन धर्मज्ञ राजा तेबे सुबाहुंकर पुत्र होउचंती उद्यत ए उद्यत मध्य होउचंती महाजाज्ञिक राजा से सप्त दीपाच मेदिनी अर्थात जहाँ को कहती जम्बूदीप प्लक्षद्वीप शालमणि द्वीप कुशद्वीप क्रौच द्वीप शाकद्वीप पुष्कर द्वीप ये हूँ 7 द्वीप ये सप्त दीपाच मेदिनी ये पृथ्वी रे 7 द्वीपर अधिकारी थिले किए ना उद्यत जे होउचंती भिकुक्षी पुत्र सुबाहु पुत्र होउचंती उद्यत प्रिय दर्शक बंधु सही उद्यत होउचंती सप्त दीपाच मेदिनी मेदिनी अधिकारी थिले सप्तद्वीपर अधिकारी थिले उद्यत आ उद्यतर पुत्र होते जुवनाश्व आ जुवनाश्व मध्य उद्यतर पर थे जाज्ञिक एवं तांकर पुत्र होउचंती किए ना मानधाता प्रिय दर्शक बंधु मानधाता बड़ भक्त प्राण राजा ये मानधाता सूर्य जोठू उदय हुअंती आ जोठी अस्त हुअंती ये समग्र भूखंड होउची मानधातांकर ए कथा मध्य वर्णना अछि नृसिंह पुराण रे मानधाता एभली जणे भक्त राजा आउ विशेष भाव में यही मानधाता पुत्र होउचंती सागर जहाँ प्रश्न अच्छी आमर मानधाता पुत्र होउचंती सागर और तांकरी मध्य अंशरे आसुचंती अंशुमान आम शुणा सागर वंश संपर्क में प्रिय दर्शक बंधु एम होउचंती सूर्यवंशी जो सूर्य जो वंश परंपरा आसी इक्ष्वाकु पाखर आसी आम पहुँचे सागर पाखरे यही सागर विशेष भाव में मानधाता पुत्र एवं जहाँ को कहती सागर चक्रवर्ती राजा ये जी मैंने चक्रवर्ती राजा हो जाती से मैंने अश्वमेध यज्ञ करते राजा सागर चिंता कले जे मु अश्वमेध यज्ञ आयोजन करी आ सागर पुत्र अच्छा बहु पत्नी अच्छा तन्मध्यरु गोटे राणी पाखर 60,000 पुत्र थे 60,000 पुत्र 60,000 पुत्र थे आ माँ होउचंती किए ना सागर पत्नी होउचंती सुमति सुमति गर्भर जन्म होते 60,000 पुत्र
ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ 60,000 ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ନାତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ମାନେ ଦେବଲୋକରେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଯାଏ। କାହାଙ୍କର ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏଭଳି ଯାଜ୍ଞିକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱ ବୁଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜା ସଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଟି ଅଶ୍ୱଟି ଥିଲା ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। କେଉଁଠି ଲୁଚେଇଲେ ନା କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ନେଇକି ଚୁପେଇଲେ। କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁନି ଅଶ୍ୱ, ରାଜା ସଗର ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। 60,000 ପୁତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଅଶ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି ଧରିକିରି ଆସ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖୋଳିକିରି ପାତାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପାତାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଅଶ୍ୱ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଭାବିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଋଷି ୟାକୁ ଚୋରି କରିଛି। କହିଲେ ଏ ଚୋର 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 କହିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କପିଳ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକଣିକା ସେଥିରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 60,000 ପୁତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, 60,000 ପୁତ୍ର ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଗର ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କେଶିନୀ। ଏଇ କେଶିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସମଞ୍ଜସ, ଆଉ ଅସମଞ୍ଜସଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ। ତେଣୁକରି ସଗର ରାଜାଙ୍କର ନାତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ। ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ଯାଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳପୁରକୁ ଖୋଜି ଦେଖିଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଅଶ୍ୱ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମ ହୋଇକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କପିଳ ମୁନିକୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କପିଳ ମୁନିକୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କପିଳ ଭଗବାନ ସେ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ କପିଳ ମୁନି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ନେଇଯାଅ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି ଇଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହଉ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରର କାରସାଦି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ। ଅଂଶୁମାନ ଆଣିଲା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଆଣିଲା ପରେ ସିନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଯେଉଁ 60,000 ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜା ସଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ କେଶିନୀ, ଏ କେଶିନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅସମଞ୍ଜସ। ଆଉ ଅସମଞ୍ଜସ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଆଉ କେଶିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅଂଶୁମାନ। ଏ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କପିଳ ମୁନି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବା 60,000 ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷ, କାହାର? ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ହେବେ। ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଉପଦେଶଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଆସନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 60,000 ପୁତ୍ର ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଂଶୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ଆସିକରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କଥା ଆସେ ଯେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କେମିତି ଅବତରଣ କଲେ, ସେଠି ତ ଭଗୀରଥଙ୍କ କଥା ଆସିବା କଥା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଅଂଶୁମାନ ତପସ୍ୟା କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତପସ୍ୟାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ। ଆଉ ଦିଲୀପ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଲୀପଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ। ତାହେଲେ ଭଗୀରଥ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଧର? ଆଜ୍ଞା,
सूर्य वंश आसुचंती आउ सगर वंश आसुचंती भगीरथ कारण भगीरथ होउचंती सूर्य वंशर जड़े अंश जहाँ कहते अवतंश जमती मर्यादा पुरुषोत्तम यही वंश अवतंश होउचंती श्रीरामचंद्र ठीक से भाव में भगीरथ होउचंती सही व्यक्तित्व जी विशेष भाव में दैविक व्यक्तित्व जी कि गंगा को आनयन करथिले। प्रिय दर्शक बंधु बड़ा सुंदर कथाटी भगीरथ तपस्या करने को गले देखिले जे मोर पितृपुरुष मैंने भस्म हो जाइछन्ति 60,000 मोर पितृपुरुष तत्सहित मोर जेजेबापा अंशुमान एवं दिलीप एमाने मध्य तपस्या करी करी गंगा को आनयन करि पारि नाहंती। भगीरथ गोटे गोड़े ठिया ही तपस्या करबा आरंभ कले एवं स्तुति कले माँ गंगा को स्तुति कले कहले माँ गंगे आपण विशेष भाव में अवतरण करंतु मोर पितृपुरुष सूर्यवंशर जो मैंने अवतंश से माने समस्ते मृत मुखर पड़ी से समस्ते भस्म हो जाइछन्ति एवं मु जानी शुणी कपिल मुनि कही गंगा अवतरण कले निश्चित भाव में 60,000 पुत्र से माने निश्चित भाव में पुणी जीवन पाइबे। माँ गंगे अवतरण करंतु माँ गंगे अवतरण करंतु ये जितेबाला स्तुति करिसेंति माँ गंगा खुशी होइछन्ति भगीरथ कथार खुशी होइछन्ति एवं गंगा कहिछन्ति विशेष भाव में जे मु अवतरण करी भगीरथ किंतु मु अवतरण कले पृथ्वी पृष्ठ किए अच्छी मत धरी रखा पृथ्वीटा ध्वंस हो तुम्हें शिव को तुम्हें तपस्या कर शिव को तपस्या करिसेंति शिव कहिसेंति गंगा एमिति ओल्हेले मुंड एमिति पृथ्वी ध्वंस हो किंतु गंगा जो अवतरण करिसेंति शिव जटारे कुआड़े लुचि जाइछन्ति ठिकाना नहीं पुणी शिव को संतुष्ट कराई भगीरथ तपस्या करिसेंति एवं से तपस्या गंगा अवतरण करिसेंति एवं बही जाइछन्ति सगर वंशर 60,000 पुत्र से पुणी जीवन्यास पाइछन्ति। बहुत सुंदर कथा गोटे सुंदर पौराणिक कहानी विषय आज आम अति सुंदर भाव में जाना पाइलु तो आशा करुँ दर्शक बंधु मानक आज अध्याय भल लगी किंतु समय तो सरी आसला तो शेष को जमी आम सबुथर व्यासवाणी शुणी था तो आज व्यासवाणी कौन रही। प्रिय दर्शक बंधु आज व्यासवाणी हूँ नृसिंह मंत्र जप करंतु नारायण अनंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु बाधा प्रशमन मंत्र ये बाधा प्रशमित हो। तेरे दर्शक बंधु एक कथा सहित वर्तमान आमको विदाय दिंतु किंतु हाँ आम पुणी थे आसी आपण पाखे पहुँचीबू आमर ही नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह सहित रोचु नमस्कार। जय जगन्नाथ।